ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد صدق الله مولانا العظيम. मुहतरम सामीन, कुरान करीम ने इरशाद फरमाया या अहलल किताब ला तग़लू फ़ी दीनिकुम, ए अहले किताब ला तग़लू फ़ी दीनिकुम, तुम अपने दीन में ग़ुलूव ना करो। ईसाइयों ने अपने दीन को जो नुकसान पहुँचाया और उन्होंने जो अपने दीन में बिगाड़ पैदा किया, कुरान करीम ने उसका बुनियादी सबब और बुनियादी मर्ज़ की निशानदही करते हुए फरमाया ला तग़लू फ़ी दीनिकुम, कि तुम अपने दीन में ग़ुलूव ना करो। ईसाइयों का मिजाज था मुबालगा करना, अक़ीदत में हद से आगे बढ़ जाना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत मरियम की मोहब्बत में इतना आगे बढ़े, इतना ग़ुलूव किया कि तौबा नाउज़ुबिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह दिया। और ईसाइयों के बाज़ फ़िरक़े तो अल्लाह की तौहीन के इस हद तक चले गए कि हज़रत मरियम को अल्लाह की बीवी कह दिया। सूरे मरियम के आखिर में कुरान ने कहा है वक़ालू इत्तख़ज़र्रहमानु वलदा, जो लोग ये कहते हैं कि रहमान का कोई बेटा है, लक़द जिअ्तुम शैअन इद्दा, तुमने बहुत भारी बात कह दी है, इतनी भारी बात कह दी है तकादुस्समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक़्क़ुल अर्ज़ व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा, करीब है कि आसमान व ज़मीन फट जाए इस जुमले से। भाई कुरान क्या कह रहा है? करीब है ज़मीन व आसमान,
तकादुस्समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़, ज़मीन फट जाए, व तखिर्रुल जिबालु हद्दा, और इस जुमले की बदतमीज़ी और संगीनी की वजह से पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाए। यह इतना बड़ा जुर्म है अल्लाह ताला के लिए बेटे को। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत ज़ुख़रुफ़ में फ़रमाया, कुल इन कान लिर्रहमानि वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन। और लोगों, अगर अल्लाह को कोई बेटा होता तो सबसे पहले मैं उसकी इबादत करता। नबी जी आप इनको कह दीजिए, अगर कोई अल्लाह का बेटा होता, अगर कोई अल्लाह का बेटा होता, इन कान लिर्रहमानि वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन, तो सबसे पहले मैं उसकी क्या करता? इबादत करता। ईसाइयों से फरमाया, ला तग़लू फ़ी दीनिकुम, अपने दीन में मुबालगा ना करो। और ये जो दीन में मुबालगा है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में दोनों फ़िरक़े गुमराह हो गए। यहूदी अदावत और दुश्मनी में हद से बढ़े, तो बनाउज़बिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तो बनाउज़बिल्लाह हरामी कह दिया। अल्लाह के जलीलुल क़दर पैगम्बर को क्या कह दिया? इस हद तक चले गए। और ईसाई ये अक़ीदत और मोहब्बत में इस हद तक आगे बढ़े कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह दिया। इसीलिए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ए लोगो, तुम मेरे मकाम में मुबालगा ना करना। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था? मेरे मकाम और मर्तबा में मुबालगा ना करना, जिस तरह ईसाइयों ने किया। चूँकि अंधी अक़ीदत और मोहब्बत, अंधी अक़ीदत, भाई समझना मेरी बात, वो अक़ीदत जो किसी नज़रिया की पाबंद ना हो, वो अक़ीदत जिसके पीछे कोई मज़बूत अक़ीदा और नज़रिया ना हो, वो अक़ीदत जो किसी भी हद बंदी की कायल ना हो, वो फिर शिरक तक जाती। मेरा ये मौजू नहीं है, असल बात मैंने कुछ और अर्ज़ करनी है। हमारे मुआशरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ लोग, अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत नहीं, कुछ लोग इसी गुलूव का शिकार है। कुछ लोग इसी गुलूव का शिकार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबा में इतना गुलूव करते हैं जितना ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में किया। बहरहाल कुरान करीम ने इरशाद फरमाया, ला तग़लू फ़ी दीनिकुम, तुम अपने दीन में गुलूव ना करो, वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़, अल्लाह के बारे में वही बात करो जो सच हो। देखिए, अगर मेरी तरफ आप में से कोई गलत बात मंसूब करे तो मुझे बुरा लगेगा, अगर आपकी तरफ कोई गलत बात मंसूब करे तो जनाब आपको क्या लगेगा? बुरा लगेगा। अल्लाह ताला की तरफ गलत बात मंसूब करना, आज हम चूकते ही नहीं, अल्लाह ताला की तरफ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गलत बात क्यों निस्बत कर देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरे नाम पर झूठ बोला उसका ठिकाना जहन्नुम है। उसका ठिकाना कौन है? जहन्नुम है। इस हदीस को सुनकर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कुछ इरशादात महफूज कर रखे थे। इस हदीस से डर के उनको ज़ाया कर दिया कि कभी मेरी तरफ से हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तरफ किसी गलत बात की निस्बत है। आज हम चूकते ही नहीं। आज का मुसलमान इतना बेबाक और दलेर है, इसको बेबाकी कहें या क्या कहें, इसको चला देते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, हर बात की तरफ अल्लाह के नबी ने फरमाया, आगे देखते हैं 100% झूठ होता है। मैं एक आपको अपना तजर्बा बताऊं भाई, मेरी बात सुनना। हालांकि मैं जिस हद तक सोशल मीडिया इस्तेमाल करता हूं, मैं अवामी लोगों से उसमें कम रहता हूं। आम लोगों की तहरीरें हम नहीं पढ़ते। इसके बावजूद मुझे व्हाट्सएप पर लोग जो हदीसें भेजते हैं, मैंने एक दिन में बैठा सोच रहा था कि यार जितनी लोग मुझे हदीसें भेजते हैं इनमें से 80% तो झूठी हैं। 80% भाई क्या है?
मैं तो थोड़ा बहुता इस लैन का बंदा हूं, मुझे पता चल रहा, आम लोगों का क्या बनेगा? आम लोगों का क्या बनेगा? कुरान ने ईसाइयों को कहा था वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़, अल्लाह के बारे में झूठ ना कहो, सच्ची बात कहो। अल्लाह ताला को झूठ से बड़ी नफरत है। इसीलिए ये जो हदीस हज़रत अबू हुरैरा जब इसको बयान करने लगे तो हज़रत अबू हुरैरा बेहोश हो गए। और मुहद्दिसीन ने, देखो भाई मेरी बात सुनना, एक है किताब से नकल करना, वो तो बिल्कुल आसान है। जिस वक़्त उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मैं मौजू से ना हट जाऊँ, मौजू से हट कर कुछ बातें धक्के से ज़ुबान पर आ रही हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद की जो पहली 1.5-2 सदियाँ हैं ना, उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस जो हैं वो तहरीरन नहीं थी, वो सनद के एतबार से थी और एक एक बंदे का रिकॉर्ड महफूज था। ये तो फिर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह ने जब फैसला किया ना कि अब इनको कागज़ पर मुंतकिल किया जाए, तो फिर बड़े बड़े मुहद्दिसीन जो इस फील्ड के बहुत माहिर थे, इमाम बुखारी जैसे, वो जब मैदान में आए, हकीकत ये है कि इन लोगों के पित्ते पिघल गए कागज़ पर मुंतकिल करते हुए कि कोई एक लफ्ज़ ऐसा ना हो कि अल्लाह के नबी ने ना कहा हो और हमारी तरफ से क्या हो जाए। अगर उस्ताद ने सहाबी से ये सुना ना क़ाल रसूल, और आगे उसने कह दिया क़ाल नबी, कोई फ़र्क पड़ा? रसूल ने फरमाया, नबी ने, मुहद्दिस फरो नहीं 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 नहीं, मैंने हज़रत अनस से ये नहीं सुना कि नबी ने फरमाया, मैंने हज़रत अनस से ये सुना था कि किसने फरमाया? रसूल ने फरमाया। ये फ़र्क नहीं कर सकते, ये फ़र्क नहीं कर सकते। अगर मैं टेक्निकल अल्फाज में जाऊँ ना तो आप हैरान रह जाएंगे, ऐसे छोटे छोटे फ़र्क ताबईन फ़ौरन टोक देते, नहीं 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 नहीं, मैंने सहाबी से ये लफ्ज़ नहीं सुना, हालांकि उस लफ्ज़ की जगह दूसरा रखने में कोई फ़र्क है, सिर्फ अल्लाह के नबी की एक सिफत है। बहरहाल कुरान ने ईसाइयों को कहा था कि तुम अल्लाह ताला के बारे में झूठ है। अब ये 25 दिसंबर है, ईसाइयत की जो तालीमात हैं सरापा झूठ है। लेकिन भाइयों, जहाँ हम ईसाइयों को ये आयत पढ़ के सुनाएंगे वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़, वहाँ मुसलमानों को भी तो बेदार होना है कि हम अल्लाह ताला की तरफ गलत बात की निस्बत ना करें। इन्नमल मसीहु ईसा इब्नु मरियम रसूलुल्लाह, कि यकीनन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो हज़रत मरियम के बेटे हैं और अल्लाह के रसूल हैं। कुरान का दो टोक फैसला है, ईसाइयत जो कह रही है वो झूठ है, अल्लाह के बेटे नहीं हैं, अल्लाह बेटे होने से बेनियाज है। क्यों? हज़रत मरियम से पैदा हुए हैं। ये जो पैदाइश का सिलसिला है इसका ताल्लुक हैवानियत से है, इसका ताल्लुक भाई किससे है? हैवानियत से है। और अल्लाह ताला हैवानियत से 100% पाक हैं, अल्लाह ताला 100% पाक है। इसलिए कहा ईसा जो हैं ये मरियम के बेटे हैं, अल्लाह के रसूल है। तुमने इनको जो अल्लाह का बेटा कहा है ये बिल्कुल गलत और नाजायज़ है। इसी से आज समझ लीजिए, हमारे यहाँ जब ये 25 दिसंबर की तारीख़ आती है तो पूरी दुनिया में क्रिसमस के नाम से एक बड़ा त्यौहार, इसको बड़ा दिन कहते हैं, हालांकि ये छोटा दिन है। औकात के एतबार से भाई क्या है, लेकिन हमारे यहाँ इसको क्या कहते हैं? बड़ा दिन। और अब इसको पूरी दुनिया में रिवाज दिया जा रहा है। इसके बारे में भाई 2-3 बातें जो मुझे आज बतौर ख़ास अर्ज़ करनी है, जो मेरा आज का मौजू है। पहली बात मुझे ये अर्ज़ करनी है कि हज़रत ईसा और हज़रत मरियम के बारे में कुरान और इस्लाम का अपना तसव्वुर है, ईसाइयत का अपना तसव्वुर है। दोनों में कोई जोड़ नहीं है, दोनों में कोई जोड़ नहीं है। कुरान का तसव्वुर ये है, हमारा नज़रिया ये है, ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम से पैदा हुए, अल्लाह ताला ने बग़ैर वालिद के उनको अपनी कुदरत कुन फ़यकून से पैदा किया। और यहाँ भी ये जो फरमाया ना व कलिमतुल्लाह, हज़रत ईसा क्या है? अल्लाह का कलीमा है।
वो अल्लाह के कलीमा होने से क्या मुराद है? देखो भाइयों, अल्लाह की सिफ़ात हैं। राज़िक होना अल्लाह की सिफ़त है या नहीं? मैं ज़रा तवज्जो करना, ये बारीक बात है, ज़रा मैं कोशिश करता हूँ इसको लफ्ज़ों में ताबीर करने की। अल्लाह राज़िक हैं, हम अल्लाह की सिफ़त रज़ाक़ियत को समझते हैं चूँकि दिन रात हमें रिज़्क़ की ज़रूरत पड़ती है। अल्लाह जल्ल जलालुहु शाफ़ी शिफ़ा देते हैं। शिफ़ा देने वाले भाई कौन है? हम इस सिफ़त को अच्छी तरह समझते हैं चूँकि हम क्या होते हैं? बीमार होते हैं। अल्लाह जल्ल जलालुहु इज़्ज़त देने वाला है, हम इस सिफ़त को समझते हैं चूँकि दुनिया में हमें मुश्किलात से गुज़रना पड़ता है। अल्लाह जल्ल जलालुहु की और जितनी सिफ़ात हैं, हम उन सिफ़ात को अच्छी तरह समझते हैं क्योंकि अल्लाह की उन सिफ़त से हमें वास्ता पड़ता है। इसी तरह अल्लाह ताला की एक सिफ़त है कुन फ़यकून, पूरे कुरान में है। कुरान ने क्या कहा? इज़ा अराद शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। अल्लाह जब किसी चीज़ का इरादा करते हैं उसे कहते हैं हो जा वो। हम इसको समझ नहीं सकते, हम जन्नत में जाके थोड़ा सा इसको समझेंगे। ये कुन फ़यकून क्या है, हम क्यों नहीं समझ सकते? ज़रा पहले इसको ले लेते हैं। हम किसी चीज़ के वजूद में आने को जो हमारी आंखें देखती हैं वो कोई मादा होता है, कोई मटीरियल होता है, उससे फिर कोई चीज़ बनती है। क्यों जी? हमने दुनिया में ऐसे ही देखा है। या मिंबर देख रहे हैं, आप सबको पता है इसका कोई पहले मटीरियल था कि नहीं? अगर किसी कारीगर को लाया जाए, उसे कहे आपको एक दिन का 1 लाख रुपया देंगे, अगर आप 100 दिन में मिंबर बनाओगे तो आपको 1 करोड़ रुपया देंगे, बस शर्त ये है कि भाई कोई मटीरियल ना हो। कोई मटीरियल है भाई कोई बना सकता है? चूँकि हम मादी मखलूक हैं, हम हर चीज़ को मादे से बनता देखते हैं। हमने देखा कि ये इमारत वजूद में आ गई, यहाँ पानी पहले से मौजूद था, मट्टी पहले से मौजूद थी, पत्थर पहले से मौजूद था। इंसान जब भी कोई चीज़ बनाता है, मौजूद चीज़ों को तरतीब देकर कोई चीज़ ईजाद करता है। क्यों जी? ऐसे ही है। इसीलिए मैंने कई मरतबा हमारे सुबह के दरसों में इसकी तशरीह की है। अल्लाह ताला की मुख्तलिफ सिफ़तें आती हैं, बदीउस समावाति वल अर्ज़, फातिरुस समावाति वल अर्ज़। भाई ये सिफ़तें हैं कि नहीं? खालिकुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह की एक सिफ़त है बदीउस समावाति वल अर्ज़, फातिरुस समावाति वल अर्ज़। फातिर और बदी उस ज़ात को कहते हैं जो किसी चीज़ को बनाए, बग़ैर मटीरियल के बनाए और बग़ैर कहीं से नमूना देखे बनाए। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, अल्लाह ताला के पास भाई कोई नमूना था? सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह ताला किसी चीज़ को वजूद में लाने के लिए मटीरियल के मोहताज है। अब आइए ज़रा, अल्लाह की एक सिफ़त है इन्नमा अराद शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। अल्लाह जब कहते हैं किसी चीज़ को तू हो जा, वो हो जाती है। अल्लाह ताला किसी मटीरियल के, किसी मादे के मोहताज है। लेकिन चूंकि हम मटीरियल और मादे से चीज़ें बनती देखते हैं, इसलिए हमें अल्लाह की सिफ़त समझ है। आज भाई देहरिया दुनिया में मौजूद है कि नहीं जो अल्लाह के वजूद का इनकार करते हैं? वो कहते हैं जनाब बग़ैर मादे के कोई चीज़ बनाना सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह ताला ने कहा अच्छा, फिर अल्लाह ताला ने एक चीज़ दुनिया में ऐसी पैदा कर दी। भाई सुनना ज़रा तवज्जो, अल्लाह ने एक चीज़ है सिर्फ जो अल्लाह की कुन फ़यकून की इस दुनिया में हर वक्त मौजूद रहती है। पूरी दुनिया के देहरियों के कान खींच दिए उस चीज़ ने, उस चीज़ का इनकार नहीं कर सके। भाई वो क्या है? वो है रूह। वो क्या है? इंसान की रूह। कुलिर रूह मिन अमरी रब्बी। रूह कहाँ है? लाओ जी, कहते हैं जनाब ये कैसे हो सकता है कि किसी चीज़ को बग़ैर मादे के बनाए? अल्लाह ने फरमाया जनाब हर इंसान में पैदा करूँगा, हर जानदार में पैदा करूँगा। वो क्या है? रूह। लाओ निकाल के दिखाओ। मान सब गए रूह को। देहरिया भी कहता है रूह है, उसे कहते हैं जनाब निकाल के दिखाओ। मेडिकल ने कान पकड़े हुए हैं, खून के अंदर क्या शामिल हुआ है वो बता दिया। आपने पिछले 15 दिन में क्या खाया वो भी बता दिया।
जनाब आपके दादे परदादे में क्या बीमारियां थी पता नहीं क्या कुछ बता देंगे। और आज मैं एक चीज़ की वो एक तहरीर पढ़ रहा था कि जनाब अब मर्द और औरत रहम की भी ज़रूरत नहीं है। मर्द और औरत के अज्जा से इंसान को मशीन के जो चाहो बना लो, लेकिन कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, मेरे रब की रूह को किसी दिन ला कर खड़ा करो हमारे सामने, क़यामत तक अल्लाह का चैलेंज है। भाई समझ पाए मेरी बात? अल्लाह जल्ला जलालुहू ने हर चीज़ को, ज़मीन और आसमान को, अल्लाह कहाँ से मटीरियल लाए, कोई माई का लाल इसकी मिसाल ला नहीं सकता। चूँकि इस दुनिया में इंसान ने इसका इनकार करना था, अल्लाह जल्ला जलालुहू ने फरमाया मैं कुन फयकून की मेरी एक सिफत है। अच्छा, अगली बात काफिर को तो नहीं समझ आ सकती, अगली बात काफिर को तो समझ नहीं आ सकती, मोमिन को समझ आएगी, मोमिन को समझ आएगी। जन्नत में अल्लाह ताला थोड़ी सी कुन फयकून की सिफत हमें भी दे देंगे। भाई समझो मेरी बात, अल्लाह ताला कुन फयकून की थोड़ी सी अज्जा हम सबको दे देंगे। होगा क्या? माशाअल्लाह भट्ट साहब, घुम्मन साहब बैठे हुए हैं और इनकी रिहायश नहर जो है इनके डेरे से के इधर से जा रही है। इनकी तमन्ना होगी ये नहर जो है ये मेरे डेरे के इधर से नहीं किधर से जानी चाहिए। भाई अब कोई तब्दील कर सकता है? लेकिन अल्लाह ताला वही सिफत कुन फयकून अहले जन्नत में तकसीम करेंगे। अहले जन्नत, अभी ख्याल आएगा, एक आंख का इशारा करेगा, वो दरिया जो इसके महल के दाईं तरफ बह रहा है किधर को बहेगा? चले जी, वो चाहेगा जनाब दुनिया में तो मेरा अमरूद का बाग था, मैं चावल और गंदुम की काश भी किया करता था, यहां भी है। अल्लाह फरमाएंगे ठीक है, सिफ्त कुन फयकून के जर्रे मैंने तुम में बांट दिए। ये बैठा बिठाया एक आर्डर जारी करेगा, खुद ब खुद जनाब हल जुतरा, खुद ब खुद बीज, मिनटों में खुद ब खुद फसल तैयार, खुद ब खुद कट गई, खुद ब खुद सारा इसका सामने आएगा कि नहीं? भाई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुरान कह रहा वलकुम फीहा मा तश्तहीहिल अनफुस, वहां वो होगा जो तुम चाहोगे, जो तुम चाहोगे। अब आइए वापस में दूर निकल आया जो असल मेरा मौजू था। कुरान करीम ने अल्लाह की एक सिफत है कुन फयकून। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि ईसा जो हैं ये मरियम के बेटे हैं, अल्लाह का कलीमा है, अल्लाह ने इनको कुन फयकून से पैदा किया है। ईसाइयों को यही से गलती लग गई। कुन फयकून से कैसे पैदा किया? सूरह मरियम के दूसरे रुकू में कुरान बयान कर रहा है इदिन तबदत मिन अहलिहा मकानन शर्किया, हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक़्त अपने कमरे से गुस्ल करके निकली, फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा, पर्दे में थी, फ़अरसलना इलैहा रूहना, हमने अपनी रूह को भेजा, फ़तमस्सल लहा बशरन सविया, वो इंसानी शक्ल में आई। वो फरिश्ते की शक्ल में आए, यहाँ है फ़तमस्सल लहा बशरन सविया, बड़े नौजवान कदकाठ वाले हसीनो जमील नौजवान की शक्ल में। हज़रत मरियम पाकबाज, नबियों की औलाद, नबी की माँ बनने वाली, फ़ौरन कहा इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान, मैं किसकी पनाह में आती हूँ? रहमान की पनाह में आती। इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान इन कुन्त तक़िया, चूँकि फरिश्ते का जो हुलिया होता है वो फासिकों फाजिरों वाला नहीं होता। हज़रत मरियम ने देखा बड़े नौजवान कदकाठ, लेकिन शराफत और तक़वा नूरानियत टपक रही है, फ़ौरन रहमान का वास्ता दिया, इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानी मिनका इन कुन्त तक़िया, अगर तू मुत्तक़ी है तो मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ, यहाँ से चला है। हज़रत जिब्रील ने क्या कहा? इन्नमा अना रसूलु रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किया, मैं अल्लाह का नुमाइंदा हूँ, तुझे बेटा देने के लिए आया हूँ। तुझे क्या देने आया हूँ? ओहो, हज़रत मरियम ने फ़ौरन कहा अन्ना यकूनु ली गुलाम, मेरे लिए औलाद कहाँ से होगी? वलम यमससनी बशर वलम अकु बगिया, ना मैं अकु बदबख्त और तौबा फाहिशा हूँ और ना मुझे किसी बशर ने छुआ है, मेरे पास औलाद कैसे होगी? आगे से चूँकि भाई समझो ज़रा मेरी बात, मैंने अभी क्या अर्ज़ किया? कुन फयकून की सिफत को हम समझे,
हज़रत जिब्राइल ने यही जवाब दिया। हज़रत जिब्राइल ने कहा, जनाब आपका रब जब किसी चीज़ का फ़ैसला कर लेता है उसको सिर्फ क्या कहता है? क़ाल कज़ालिकी क़ाल रब्बुकी हुवा अलैया हय्यिन वलिनजअलहु आयतन लिन्नास। ऐसा ही होना है, ना आप फाहिशा हैं, ना आपको किसी बशर ने छुआ है, लेकिन फ़ैसला किसका है? ये होना है। और मुफस्सिरीन लिखते हैं वो जब नौजवान करीब आया तो हज़रत मरियम डर के पीछे हटी, उसने यूँ फूंक मारी। कुरान दूसरे तीसरे पारे में भी यूँ फूंक मारी। ये हज़रत जिब्राइल में वो अल्लाह की सिफ़त कुन फ़यकून का इजहार हुआ। इससे अल्लाह जल्ला जलालहू ने किसको पैदा किया? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। और फिर वो लंबी बात है, जिस वक़्त पैदा हुआ, और क़ुरआन का उसलूब ये बता रहा है। क़ुरआन का उसलूब, क़ुरआन में फ़ा है, फ़हमलतहु फ़अजा, जो काम मिनटों में हो जाए ना, जिसके मराहिल मिनटों में हो जाएं, उन मराहिल को अरबी में फ़ा से ताबीर किया जाता है। वह किससे ताबीर किया जाता है? फ़ा से। अगर फासला हो फिर सुम्मा से। जैसे दो बंदे हैं, एक दरवाजे से आ गया, दूसरा उसके पीछे ही आ गया। मैं कहूँगा जा ज़ैदुन फ़अमरुन, पहले जैद आया है फिर कौन आया है, लेकिन फ़ा बता रहा आगे पीछे आया इनके आने में। अगर एक अभी आया, एक 10 मिनट के बाद आया, मैं कहूँगा जा ज़ैदुन सुम्मा अमरुन, पहले जैद आया है, उसके काफ़ी देर बाद जाकर कौन आया। चूँकि माँ के पेट में इंसान मरहलों में पैदा होता है, कुरान सुम्मा से ताबीर करता है। सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन। अब आगे देखिए, सुम्मा ख़लक़ना नुतफ़त अलक़ा फ़ख़लक़नल अलक़त मुज़ग़ा फ़ख़लक़नल मुज़ग़त इज़ामा फ़कसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र। सुम्मा मराहिल को बयान करने के लिए आता है, लेकिन जिस वक़्त हज़रत ईसा को पैदा किया, कुरान ने मराहिल नहीं बयान किए। इसीलिए राजे ये है, यूँ हज़रत जिब्राइल ने फूंक मारी, हज़रत मरियम उम्मीद से हुई, और लम्हात में ये मरहला गुजरा। 1-2 दिन में अल्लाह जल्ला जलालुहू ने बेटा पैदा करके सामने खड़ा कर दिया। अब जब कोहराम मचा, सारे यहूदी दर पे हो गए कि ये तूने क्या किया, तो हज़रत मरियम को हुक्म था कि तुमने बोलना नहीं है। हज़रत मरियम को क्या हुक्म था? तुमने, चूँकि हज़रत उस शरीयत में खामोशी का रोज़ा रखना जायज़ था, इस्लाम में खामोशी का, इस्लाम से पहले रोज़ों की बहुत सी शक्लें थी, इस्लाम ने सबसे मना कर दिया। उनमें से एक था खामोशी का रोज़ा। इनमें क्या था? हज़रत मरियम ने कहा मेरा रोज़ा है, यानी मैं बोल नहीं सकती। वो इशारा किया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बोले, बताया मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का रसूल। अब आइए असल बात की तरफ। मैं यहाँ से चला था कि ईसाइयत हज़रत ईसा के बारे में एक अलग तसव्वुर रखती है, और इस्लाम और कुरान हज़रत ईसा के बारे में। भाई मेरी आज की तकरीर की पहले सारी तमहीद थी, जो मैं समझाना चाहता हूँ वो अब है, ज़रा तवज्जो कीजिए। इन दोनों नज़रियों में तज़ाद है। अगर ईसाइयत का नज़रिया माना जाए तो कुरान का नज़रिया गलत है, अगर कुरान का नज़रिया माना जाए तो कौन सा गलत है? लेकिन हम मोमिन हैं, हम कुरान पर ईमान रखते हैं, तो हमारे नज़दीक इस्लाम का नज़रिया 100% सही है, और ईसाइयत का नज़रिया क्या है? 100% गलत। और भाई इतना समझ गए। अब ईसाइयत हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा कहे, हम कहते हैं कुफर। हज़रत मरियम को अल्लाह की बीवी कहे, हम क्या कहते हैं? कुफर। इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, दोनों बातें कुफर हैं। ईसाइयों के यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दे दी गई है। कुरान करीम का 2 टोक फैसला है, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, ना उनको कत्ल किया गया ना उनको सूली चढ़ाया गया। कुरान 2 टोक कह रहा बल रफ़अहुल्लाह, अल्लाह जल्ला जलालुहु ने क्या कर लिया उनको। और ईसाइयत कह रही है नहीं, वो कत्ल भी हुए, फांसी चढ़े, वो कत्ल भी हुए, फांसी। अब ईसाइयत कहती है, कहते ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा नहीं आएंगे। हम क्या कहते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा। सही अहादीस है, कुरान कह रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 100 से ज़्यादा अहादीस है। भाई कितनी अहादीस हैं? आसार और सबको जमा कर लिया जाए तो 200 से ज़्यादा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईसा बिन मरियम आएंगे,
40 साल यहाँ रहेंगे, यहाँ निकाह करेंगे, इस्लाम के आलम बरदार होंगे और स्लेब को तोड़ देंगे, खिंजीर को ख़त्म कर देंगे, शराब को हराम करार दे देंगे, जिजिया को कलादम कर देंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्जमान बनकर आएंगे और उस वक़्त इतनी शिद्दत से इस्लाम का झंडा बुलंद करेंगे कि पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम बाकी रहेगा, इस्लाम के अलावा और कोई दीन बाकी नहीं। अब जब आप समझ गए, अब आइए, मैं ये क्यों जोर लगा रहा हूं इस बात पर, हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं, उनको क्या कहा जाए, ना उनका कोई ज़मीर है, ना उनको कोई मुसलमानियत छू कर गई है, नाम रखना चाहती हैं वो अपना मुसलमान, उनको दफन होना पसंद है मुसलमानों के कब्रिस्तान में, इसके अलावा उनकी कोई अदा मुसलमानों वाली नहीं। अब जैसे ही ये क्रिसमस के मामलात है, वो कहते हैं जनाब इसमें कोई हरज नहीं, वो भी हमारी तरह हैं, वो भी क्या हैं, हमारी तरह हैं। मुझे कल एक जगह जाना था, दोस्तों ने मुझे इसी मौजू पर एक जगह बुलाया, वहाँ कुछ नौजवान, उनसे बात होनी थी, वो जो माशाल्लाह 25 को बहुत कुछ करते हैं, वो कहते हैं जनाब वो भी अल्लाह को मानते हैं, वो भी हमारी तरह है। जब शुरू में कहा ना हमारी तरह, मैंने कहा यार बस आपकी मेहरबानी, ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हो सकती। ईसाई हमारी तरह है भाई, बोलो हमारी तरह। ये जो मैंने सारा कुछ बयान किया है, हमारा उनसे कोई लेना देना ही नहीं, हमारा उनसे कोई लेना देना ही नहीं। वहां तो मैंने शिद्दत से कह दिया, ये इल्जामी जवाब है, मैं यहां नहीं देता, वहां दिया। और मैंने कहा जनाब जिस ईसा को तुम लिए फिरते हो, हम नहीं तुम्हारे ईसा को मानते, तुम्हारा ईसा बुज़दिल था। क्या था? माँ का नाफरमान था। खोलो अपनी किताब, माँ का नाफरमान था, बुज़दिल था और अल्लाह से मायूस होने वाला था। हम उस ईसा को मानते हैं जिसका जिक्र कुरान में है, वो अल्लाह के पैगंबर हैं, वो अजीम उशान पैगंबर हैं, वो माँ के फरमा बरदार थे। उन्होंने खुद सूरह मरियम में कहा कि मुझे क्या बनाया है, मैं तो अपनी माँ के लिए आंखों की ठंडक बनकर आया हूँ। मैं कहा तुम्हारे ईसा को हम नहीं मानते, तुम्हारा ईसा कोई और है, हमारा ईसा कोई और है। हमारा ईसा तो वो है जो बगैर बाप के पैदा हुआ है, हमारा ईसा तो वो है जो मरियम का बेटा है, हमारा ईसा तो वो है जो अल्लाह के अज़ीमुशान रसूल है, हमारे ईसा तो वो हैं जो दलेर हैं, हमारे ईसा तो वो हैं जो मकतूल नहीं हुए, हमारे ईसा तो वो हैं जो आसमानों पर गए हैं, हमारे ईसा तो वो हैं जो आसमानों से दोबारा आएंगे, हमारे ईसा तो वो हैं जो दुनिया में इस्लाम का झंडा बुलंद करेंगे। तुम्हारा ईसा वो है जो शराब पीता था, तुम्हारा ईसा वो है जो माँ का नाफरमान है, तुम्हारा ईसा वो जो है आखिरी वक्त में जब फांसी पे चढ़ा तो खुदा को कह गया खुदा मुझे मरवा दिया दुश्मनों के हाथ में। भाई कोई समझ रहा है? दोनों एक हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर तुम ये क्या कहते हो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम इधर भी काबिल एहतराम, ईसा अलैहिस्सलाम इधर भी काबिल एहतराम, 25 दिसंबर को जनाब कोई बात ही नहीं। भाई हमारा तुम्हारे ईसा से कोई लेना देना नहीं, हमें तो अपने ईसा से लेना देना है जिसकी बशारत हमारे आका देकर गए हैं, जिस रसूलुल्लाह, हम तो उस ईसा को मानते हैं मेराज के जिससे किससे मुलाकात हुई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। लिहाजा अब आइए इस बात पर। अच्छा यहाँ एक बात समझ लीजिए, जब भी ऐसी बात की जाती है ना, फिर ये मौसमी मेंढक ये कहते हैं जनाब अक़लियतों के हुकूक हैं, इस्लाम ने हमें ये कहा है कि अक़लियतों का लिहाज करो। देखो भाइयों मेरी बात सुनो, अब दो बातें। 25 दिसंबर को क्रिसमस में जो कुछ होता है, मुसलमान को इनमें से किसी काम में शरीक होने की इजाज़त नहीं है। किसी काम में शरीक होने की इजाज़त है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो टोक के फ़ैसला फरमा दिया, कुरान ने फ़ैसला फरमा दिया, किसी काफिर कौम की इबादत में शरीक नहीं हो सकते। आपको पता होगा मैंने बड़ी दफ़ा यहाँ सुनाया, जिस वक़्त नमाज के लिए सहाबा इकराम का ये प्रोग्राम बना के लोगों को कैसे जमा करें, तिरमिज़ी वगैरह में हदीस में तफसील है। तो बाज़ ने क्या कहा था, नाक़ूस बजाएं, हज़ूर ने क्या फरमाया था, वो किन का तरीका है, यहूदियों का। बाज़ ने क्या कहा था, घंटा बजाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, वो किसका तरीका है, ईसाइयों का। बाज़ ने कहा आग जलाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो किसका तरीका है। आपको पता है हजरत उमर के हाथ कुछ तौरात के सहीफे लग गए थे और हजरत उमर मज़े लेके पढ़ रहे थे। और पता क्यों पढ़ रहे थे? ऐसा नहीं कि कोई नई बात थी, हजरत उमर के हाथ में तौरात के वो सफ़े आए जिनमें तायद हो रही थी किसकी, इस्लाम की। हजरत उमर बड़े खुश हुए।
और खुशी खुशी से पढ़ते, अल्लाह के नबी इसमें यह भी लिख रखा है, यह भी लिख रखा है, यह भी लिख रखा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर गुस्से से क्या हो गया, सुर्ख हो गया। और हज़रत अबू बकर ने जब देखा कि उमर तो मस्त अपनी तौरात पढ़ने में लगा हुआ है, तो हज़रत अबू बकर ने गुस्से से डांटा, उमर तुझे तेरी माँ रोए, तू देखता नहीं अल्लाह के नबी को कितनी तकलीफ़ हो रही। अब जैसे हज़रत उमर ने हजूर को देखा तो अल्लाह के नबी तो गुस्से में, चेहरा अनवर गुस्से से सुर्ख हो गया, फ़ौरन वही रख दिया और फ़ौरन कहा रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बि इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। मैं अल्लाह के रब होने पर राज़ी हूँ, मेरा दीन तो इस्लाम है, मैं आपके नबी होने पर राज़ी हूँ, ये तो वैसे मुझे। तो उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, लौ काना मूसा हय्यन, ए उमर ये साहिब किताब भी अगर आज जिंदा हो, अगर मूसा अलैहिस्सलाम भी आज आ जाएं, मेरी इत्तिबा के बगैर उनका भी गुजारा। सिर्फ ये बात ही नहीं थी। मैं इसको किस तरह अर्ज करूं, इसीलिए अहले इल्म ने ये मसला लिखा है, ये एक बड़ा तहकीकी मसला है। भाई अर्ज करूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत है वो ज़ाती है और बाकी नबियों की जो नबूवत है वो अर्जी है। इसको मैं मिसालों से अर्ज करूं, मिसालों से अर्ज करूं। अल्लाह ने हम सब को हुस्न व जमाल दिया है, ये हमारा ज़ाती है कि अल्लाह का दिया हुआ है? हमारा ज़ाती नहीं है, हमारी ज़ात में कुछ नहीं है। सारी खूबियां ज़ाती किसकी हैं? वो सिर्फ अल्लाह की हैं। अब ज़ाती नबूवत सिर्फ किसकी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बाकी सारे नबियों, आप यूं कह लीजिए, बाकी नबियों की जो नबूवतें हैं वो उबूरी है। वो क्या है? उबूरी है। हमारे यहाँ जब इलेक्शन होता है तो भाई वो 90 दिन के लिए अबूरी हुकूमत आती है कि नहीं? वो असल में अवामी नुमाइंदा। यही मामला बाकी नबियों का है। मुस्तकिल नबी ये सिर्फ कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए जब मेराज के सफर में नबी इकट्ठे हुए तो इमामत किसका हक था? जो अबूरी नबी है, जो जाती नबी है। तो भाई मुसल्ले पे कौन खड़े हुए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह ताला ने नबियों में से एक नबी को दोबारा उतारना है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। हजरत ईसा दोबारा आएंगे, किसकी इत्तिबा करेंगे? हजरत ईसा ने निकाह नहीं किया, चूंकि उनकी अपनी शरीयत में निकाह ना करना अफजल था। जैसे ही वो दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो यहाँ क्या करेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे। तो बात अब आइए दोबारा, मुसलमान को किसी भी कौम की इबादत में शामिल होने की इजाज़त नहीं है। ये जो 25 दिसंबर है, इसमें जो कुछ हमारे यहाँ ईसाई लोग करते हैं, ये इनका दीन है, इनका मजहब है, इनका मजहबी त्यौहार है। जिस तरह छोटी और बड़ी ईद भाई हमारा मजहबी त्यौहार है। छोटी ईद और बड़ी ईद क्या है? हमारा मजहबी त्यौहार है। इस्लाम ये कहता है कि जितने भी मुसलमानों में अक़लियतें हैं वो अपने दीन पर अमल करें, बिल्कुल नहीं रोका जाएगा। इसलिए अगर हमारे यहाँ डस्का में कोई जज्बाती मुसलमान खड़ा हो जाए, वो ये कहे कि हम ईसाइयों को क्रिसमस मनाने देंगे, तो हम अपने उस जज्बाती मुसलमान के साथ खड़े होंगे या ईसाइयों के साथ खड़े होंगे? ईसाइयों के साथ खड़े होंगे। भाई किसके साथ खड़े होंगे? ईसाइयों के साथ खड़े होंगे। इस्लाम ने अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। इस्लाम ने उनको आज़ादी के साथ अपने दीन पर अमल करने की क्या दी है? इजाज़त दी है। मुसलमान मुल्कों में जो जो काफिर रहते हैं वो अपने दीन पर अमल करें, उनको बिल्कुल तंग नहीं किया जाएगा। बल्कि अक़लियतों का जितना ख्याल इस्लाम ने किया है किसी और दुनिया के दीन ने लेकिन इस्लाम इस पर बड़ी सख्ती से पाबंदी लगाता है कि मुसलमान कभी भी किसी गैर मुस्लिमों की इबादत में शरीक नहीं हो सकते। लिहाजा केक काटने में शरीक होना, मुबारकबादें देना, और हमारे यहाँ माशाअल्लाह बड़े ऊंचे दर्जे के मुसलमान जिनके दावे देख लो, वो क्या करेंगे? 25 को गिरजाघर में जाएंगे। मुझे तो ऐसी ऐसी इत्तलात भी मिलती हैं, दुआ में भी शामिल होंगे। किस में भी शामिल होंगे? दुआ में भी शामिल होंगे। माशाअल्लाह मस्जिदों में तो दुआएं मांग मांग के थक गए, अब गिरजाघर की ज़रूरत है। लिहाजा दोनों बातों को अलग अलग रखा जाए।
मसलन हमारे यहाँ अगर कोई ईसाई मुलाजिम है, हम उनको बिल्कुल छुट्टियाँ देंगे, उनको क्या करेंगे, बिल्कुल छुट्टी देंगे, उनको कहो भाई जाओ। हाँ, अगर बतौर अक़लियत वो गरीब हैं, मेरी राय ये है कि 25 के ख़ास दिन पर इनको तहाइफ ना दिए जाए, इस ख़ास दिन में तहाइफ और मुबारकबाद ना दी जाए। अगर वो माड़े हैं, कमज़ोर हैं, हमारी मदद के मुस्तहिक हैं, तो इससे आगे पीछे 2-4 दिन पहले दे दिया जाए, मिन हैसुल इंसान, बाद में दे दिया जाए, बाद में क्या कर दिया जाए, कुछ ना कुछ दे दिया जाए। हाँ, 25 में तहाइफ देना, मुबारकबाद देना, इनकी इबादत में शामिल होना, इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 टोक फरमा गए हैं, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिन, जो जिस कौम की मुशाबत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से शुमार हो। भाई मेरी बात समझ पा रहे हैं? मन तशब्बह बिक़ौमिन, हमें सिर्फ यही नहीं, हर मामले में देखो भाइयों, वो अल्लामा इक़बाल ने क्या कहा था कि इस रसूल हाशमी की जो उम्मत है जनाब, इसका तो मिजाज ही अलग है, हमें गैर मुस्लिमों की किसी उसमें मुशाबत की इजाज़त इस्लाम नहीं देता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में तो इतने हसास थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहूदियत की एक झलक देखी, आप अलैहिस्सलाम वही नाराज़ हो गए। मैंने आपको बड़ी मरतबा सुनाया कि जब मदीना आए तो 10 मुहर्रम का रोज़ा यहूदी रखा करते थे। क्यों जी? हमें फ़िरौन से आज़ादी मिली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अगर मैं आइंदा साल हुआ रहा तो मैं 10 के साथ 11 का भी मिलाऊंगा ताकि मेरी यहूदियों से मुशाबत ना। उलमा ने लिखा है, हर वो लिबास, हर वो अदा, हर वो चीज़ जो गैर मुस्लिमों के साथ ख़ास हो, ख़ुसूसन उनकी मजहबी चीज़ हो, मुसलमान को उसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिन, जो जिस कौम की मुशाबत इख्तियार करेगा, जो जिस कौम की नकल उतारेगा, उसका हशर उन्हीं के साथ होगा। इसलिए हमारे यहाँ, चलो एक और हमारे यहाँ सालगिरह का भी एक बड़ा मसला है, और मैं इसको कहीं ना कहीं 2-4 महीने में छेड़ देता हूँ, फिर लोग नाराज़ होते हैं। भाई सालगिरह जो है ये हमारी ईजाद, हमारी इस्लामी तहजीब से तो इसका कोई लेना देना नहीं। और मैं कई मरतबा आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ भाइयों, 150 साल 200 साल से हमारा असल झगड़ा ही तहजीब का है। भाई सुनो मेरी बात, इस्लाम को सबसे ज़्यादा दुनिया में फैलाने वाली चीज़ इस्लामी तहजीब है। ये जो कतर का जो फुटबॉल का चल रहा था, अगरचे मुझे अलिफ बा का भी नहीं पता, ना मैंने देखा ना मैं जो कुछ खबरें सुनी हैं, उन्होंने इस्लामी तहजीब को वहाँ आम किया और मगरबी तहजीब पर पाबंदी लगाई है। पाबंदी लगाने से सारा यूरोप चीखा है कि नहीं? भाई बोलो, चीखा है। और उन्होंने कतर में सारा ये जो मैच थे इनको इस्लामी तहजीब के मुताबिक करवाने की कोशिश की है, तो पूरी दुनिया में इस्लाम की आवाज़ गई है कि नहीं? मुसलमान नहीं समझते, मुसलमान नहीं समझ। इस्लाम की सबसे बड़ी तर्जमान इस्लामी तहजीब है। क्या है? इस्लामी तहजीब है। इस्लाम में ही है। हज पर जाओ भाई, टिंड करवाते हैं कि नहीं? उम्रे पर जाओ, टिंड करवाते हैं कि नहीं? इस्लाम ने क्यों रखी टिंड? ताकि मुसलमान टिंड करवा के पूरी दुनिया में जाएंगे, हलक करवा के। यूरोप के वो लोग जिन्होंने कभी टिंड करवाता किसी को देखा ही नहीं, वहां भी मुसलमान जाएगा, लोग देखते हैं। और मुझे एक साहब ने कहा, जी वाकई लोग पूछते हैं ये क्या है? हम उनको बताते हैं। इस्लाम के असल तर्जमान इस्लाम की तहजीब है, और यहीं से हमने मार खाई है। पूरी दुनिया में मुसलमान ताजर बन के जब गए ना, इस्लामी सकाफत के साथ गए, इस्लामी बूदोबाश के साथ गए, इस्लामी तहजीब के साथ गए, और दुनिया की कौमें इस तरह भागी उनकी तरफ। अब मुझे एक दोस्त बता रहे थे, उनके सगे भाई वहाँ कतर होते हैं, कहने लगे जी कतर की जितनी मार्केट है वहाँ से अबा नहीं मिल रही, चूँकि यूरोप की जितनी ख़वातीन आई हैं उनका यार ये इतनी आला चीज़ है, ये इतनी आला चीज़ है। कहने लगे जी मार्केटों से बुर्का नहीं मिल रहा, बड़ी चादरें और अबा नहीं मिल रहे, स्कार्फ नहीं मिल रहा उनको। क्यों? यूरोप की औरत देख चुकी है कि इस गंदे निज़ाम में औरत के साथ क्या कुछ होता है। और भाइयों, ये जो इस्लामी निज़ाम पर जोर दिया जाता है ना, जो इस्लाम में जोर है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस्लामी तहजीब, आज हमें इस्लामी तहजीब की बरकतों का पता नहीं, इस्लामी तहजीब की बरकतों का पता नहीं है। और यूरोप यही समझता था। इसीलिए भाइयों नाराज़ ना होना, उन्होंने क्या किया,
जिस वक्त उन्होंने अपनी तालीम को दुनिया में आम किया ना, उन्होंने तालीम के अंदर अपनी तहजीब को छोड़ दिया। अब हमारे यहाँ भी पता नहीं वो माजरत की है कि नहीं की है, हमारे यहाँ कॉलेज में भाई वो नाच गाना हुआ है नहीं डस्के में, लेकिन की है माजरत। अब नाच गाना हुआ है, डूब के नहीं मर जाते। हम जब उनको कहते हैं बदबख्तो ये सिर्फ तुम्हें तालीम नहीं देना चाहते, ये कहते हैं हमारा कल्चर भी साथ लो, हमारा कल्चर भी साथ लो। वो सिराजुल हक साहब से वादा कर लिया था जब सूबा सरहद के वज़ीर थे, वर्ल्ड बैंक ने उनसे वादा किया था आपको, बाद में उन्होंने क्या कहा था, जनाब सिर्फ तालीम नहीं हम देते, हमारा कल्चर भी साथ लेना है। आप हमारे कल्चर को नहीं लेते, आप कहते नहीं तालीम के लिए, वो तालीम हमारा मकसद नहीं, असल हमारा मकसद क्या है, कल्चर। तो आज के मुसलमान को ये समझ नहीं आ रहा। इसलिए मेरे भाइयों, सालगिरह हमारा कल्चर नहीं है, ये क्रिसमस पे जो कुछ होता है ये हमारा कल्चर नहीं है, शादियों पे जो कुछ हम करते हैं ये हमारा कल्चर नहीं है, ये इस्लामी तहजीब नहीं है। खुदारा इस्लामी तहजीब पर आइए, इस्लामी तहजीब पर आइए। ये चूंकि 25 दिसंबर का मौका है, इसमें ये केक काटना, इसका मुसलमानियत से कोई लेना देना नहीं है, इसका ईसाइयत की मजहबी त्यौहार से इसका ताल्लुक है। मुबारकबाद देना, मुबारकबाद कबूल करना, इनकी तकरीबात में जाना, केक काटना, गिरजाघर में जाना, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अक़लियत और माड़े और कमज़ोर होने की वजह से इंसानियत के नाते बिल्कुल उनकी खिदमत की जाएगी। उसका अच्छा तरीक़ा भी ये है 2 दिन पहले कर दो, अपने यहाँ कर लो, खुद गिरजाघरों में ना जाओ, इबादत से बचो। अल्लाह ताला हम सबको सही फ़हम अता फरमाए। देखो ये ऊपर कौन सा, नीचे कौन सा, ये